जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। तो आज की कथा जो है शंखचूड़ विवाह की कथा है। और शंखचूड़ जो है दंभ का पुत्र होता है, जो कि भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के वरदान से जो है प्राप्त होता है। अब जब शंखचूड़ बड़ा हो जाता है तो उसका नामकरण संस्कार होता है और उसका नाम शंखचूड़ रखा जाता है। और अपने परम पूज्य गुरु के अमृत वचनों का शंखचूड़ मन की गहराइयों से जो है उस पर प्रभाव पड़ गया। शंखचूड़ जो था बहुत पराक्रमी और बलशाली था। अब जो है शंखचूड़ के मन में जो है उसके अपने गुरु के अमृत वचनों को सुन करके उसके मन में गहरा प्रभाव पड़ा। शंखचूड़ के मन में गहरा प्रभाव पड़ा और वह जो है पुष्कर नामक तीर्थ पर जाकर के एकाग्र मन से तपस्या करने लगा। और शंखचूड़ ने जो है तपस्या करके जो है अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली, अपने इंद्रियों को वश में कर लिया। और अनेकानेक मंत्रों का जो है अनेकानेक मंत्रों द्वारा जो है ब्रह्मा जी की साधना करने लगा। शंखचूड़ जो है ब्रह्मा जी की साधना करने लगा। अब उसकी भक्ति से जो है ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। और एक दिन जब शंखचूड़ जो है तपस्या कर रहा था तो ब्रह्मा जी अचानक ही उसके सामने जो है आकर के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी शंखचूड़ के सामने आकर के खड़े हो गए। तो जब शंखचूड़ ने देखा कि मेरे आराध्य जो हैं मेरे सामने खड़े हैं, तो क्या हुआ, शंखचूड़ उनके पैरों में गिर गया। उनके पैरों में जो है अपना मस्तक रख दिया। अब यह देख करके जो है ब्रह्मा जी ने उसके सर पे हाथ रखा और उसको उठा दिया। शंखचूड़ को जो है उठा दिया और शंखचूड़ से कहा, हे शंखचूड़, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। कहो तुम क्या मांगना चाहते हो, क्या वर मुझसे मांगना चाहते हो। अब जब यह ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम मुझसे वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो, तो अब शंखचूड़ कहता है कि हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर जो है प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे को कोई जीत न सके। शंखचूड़ ने जो ब्रह्मा जी से कहा कि आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मुझे कोई जीत न सके। अब जो है ब्रह्मा जी ने उसे कहा, तथास्तु। तथास्तु मतलब ऐसा ही होगा। और शंखचूड़ को जो है वरदान देने के बाद जो है ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे शंखचूड़, अब तुम जो है बद्रिका आश्रम जाओ। बद्रिका श्री बद्रीनाथ जी के आश्रम जाओ, बद्रिका आश्रम जाओ और वहां जो है तुम जा करके वहां पर जो है तुलसी तपस्या कर रही है। वहां पर बद्रिका आश्रम में क्या कर रही, तुलसी तपस्या कर रही है।
भगवान नारायण का धाम है बद्रिका आश्रम, तो तुलसी का जन्म वहां हो जाता है। और तुलसी जो है बद्रिका आश्रम में क्या कर रही है? तपस्या कर रही है, भगवान नारायण का ध्यान कर रही है। तो तुम जाओ और तुम जो है तुलसी से विवाह करो। ब्रह्मा जी शंखचूड़ से कह रहे हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी विधि जिनको कहा जाता है, तो उनका विधान था और उन्होंने शंखचूड़ को कहा बद्रिका आश्रम जाकर के जो है तुम तुलसी से विवाह करो। अब ब्रह्मा जी वहां ऐसा कह करके कि धर्मराज की कन्या तुलसी, धर्मराज के घर में वृंदा तुलसी रूप में, तुलसी नाम से जो है धर्मराज के घर में जन्म लेती है। और वो जो है बद्रिका आश्रम में भगवान नारायण की तपस्या करती है, तो तुम जाकर के वहां उससे विवाह कर लो। अब इतना कह करके ब्रह्मा जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। और ब्रह्मा जी के अंतर ध्यान होने पे शंखचूड़ जो है बद्रिका आश्रम चला जाता है। ब्रह्मा जी जो है उसको आदेश देते हैं कि हे शंखचूड़, तू बद्रिका आश्रम जा और तुलसी से शादी कर। तो शंखचूड़ जो है बद्रिका आश्रम चला जाता है और तुलसी के आगे जाकर के खड़ा हो जाता है। अब जब वहां जाकर के जब शंखचूड़ तुलसी के आगे खड़ा हो जाता है, तो तुलसी कहती है शंखचूड़ से कि मैं जो हूं धर्मराज की पुत्री तुलसी हूं, और आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? कृपया आप यहाँ से चले जाएं। मैं तपस्या में हूं और मैं धर्मराज की पुत्री तुलसी हूं, और आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? कृपया यहाँ से चले जाएं। अब इस प्रकार से जो है तुलसी कहने लगी, आप शायद नहीं जानते हैं कि स्त्री जाति जो है मोहिनी होती है। स्त्री जाति क्या होती है? मोहिनी होती है। तुलसी जो है शंखचूड़ से कह रही है। अब तुलसी के वचनों को सुनकर के शंखचूड़ बोला, हे देवी, आपके वचन जो हैं सत्य हैं। आपके वचन क्या हैं? सत्य हैं। परंतु यहां जो है मैं अपने आराध्य भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा से यहां आया हूं। हे देवी, आपके वचन सत्य हैं, परंतु मैं अपने आराध्य भगवान ब्रह्मा जी के आदेश से जो हूं यहां आया हूं, और मैं धनु का वंशज हूं, दानव दंभ का पुत्र हूं, और मेरा नाम क्या है? शंखचूड़ है। और पूर्व में राधिका के जो पूर्व जन्म था, तो उसमें जो है राधिका ने जो मुझे श्राप दिया था, उसके कारण मैं जो हूं दैत्य कुल में मैंने जन्म लिया है। मैं दैत्य कुल में जो हूं उत्पन्न हुआ हूं। अब यह सब कह करके शंखचूड़ चुप हो गया।
तब तुलसी जी बोलती हैं कि यह सत्य है कि इस संसार में वही पुरुष श्रेष्ठ होता है जो स्त्री से पराजित हो जाता है। अब तुलसी जी कह रही है कि वही पुरुष, वहां पर पराजित होने का मतलब ये है कि जो स्त्री का सम्मान करता है, उसके भावों को समझता है, उसका आदर करता है, तो वही इस संसार में क्या होता है, श्रेष्ठ पुरुष होता है। और मैं भी तुम्हारी स्पष्ट वादिता से, स्पष्ट सही विचार, सही बोली से, सही विचारों से जो हूं अत्यंत प्रभावित हो गई हूं। मैं तुम्हारे वचनों से जो हूं प्रभावित हो गई हूं कि आपने जो सत्य वचन अपने बारे में कहे तो मैं उनसे क्या हो गई हूं, प्रभावित हो गई हूं। और जब इस प्रकार से जो है शंखचूड़ और तुलसी आपस में बात कर रहे थे, शंखचूड़ और तुलसी जो है आपस में बात कर रहे थे, और तभी वहां क्या होता है, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। वहां क्या होता है, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी उन्हें देख करके तुलसी और शंखचूड़, जब तुलसी और शंखचूड़ ने उन्हें देखा, किसको, ब्रह्मा जी को, तो उन्होंने जो है ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। और ब्रह्मा जी जो है शंखचूड़ और तुलसी से कहने लगे कि तुम दोनों जो है अभी तक बात ही कर रहे हैं, तुम दोनों अभी तक बात ही कर रहे हो। हे शंखचूड़, मैंने तुम्हें यहां जो है तुलसी के साथ विवाह करने के लिए भेजा था, तुम्हें तुलसी के साथ विवाह करने की आज्ञा दी थी। अब इससे जो है तुलसी, ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुलसी तुम निसंदेह ही स्त्रियों में रत्न हो, और तुम दोनों एक दूसरे के लिए जो है बने हुए हो। तुम्हारा जन्म क्या हुआ, एक दूसरे के लिए। और ब्रह्मा जी के आदेश को मान करके शंखचूड़ और तुलसी का विवाह जो है ब्रह्मा जी ने गंधर्व रीति से विवाह कर दिया, उनका गंधर्व विवाह कर दिया। और उसके पश्चात वे दोनों अनेक सुंदर मनोरम स्थलों पर अनेक वर्षों तक जो है विहार करते रहे, और एक दूसरे के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे और प्रसन्नता से रहने लगे। तो यहाँ पर जो है तुलसी का विवाह जो है शंखचूड़ से होता है। शंखचूड़ जो है ब्रह्मा जी का भक्त होता है और आज्ञाकारी शिष्य भी होता है। अब इससे आगे की कथा जो है, शंखचूड़ जब बड़ा होता है और वो राजा बन जाता है, तो उसकी राज्य की प्रशंसा जो है सभी करने लगते हैं। और जब शंखचूड़ अपने राज्य में चला जाता तो उसका राज्याभिषेक होता है। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
सभी दोस्तों पर, सभी व्यूअर्स पर, सभी सब्सक्राइबर पर, मेरा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, तो सभी पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों ये सारी माया जो है भगवान शिव की है, भगवान महादेव की है। बिना महाकाल की आज्ञा के इस संसार में पत्ता भी नहीं हिलता है। वो क्या है? आदि है, अनंत है, जिनका न कोई आदि है और न कोई अंत है। तो हर 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 महादेव, जय शिव शंभो।